तो जय श्री कृष्णा। हम आज प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। लाइट क्या होती है ना। लाइट के बारे में आप सब जानते हैं। लाइट आती है तभी अंधेरा खत्म होता है ना, अंधकार से उजाले की ओर। ठीक है, प्रकाश है ना, लाइट। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो खुद अदृश्य होता है। कैसा होता है? अदृश्य। वो आपको दिखाई नहीं देता, पर अन्य वस्तुओं को दृश्यमान करता है और दृश्यमान बनाता है। कौन? प्रकाश। आपको लाइट आती है, लाइट जाती है, घर में भी आपको लाइट आती है जाती है, दिखती है क्या? आपसे बोल के आती है कि भाई मैं आ रही हूं? नहीं बोलती ना। वो क्या है कि एक धारा है जो प्रवाहित होती है। ठीक है, उसी प्रकार प्रकाश भी एक तरंग है। आप लाइट को भी धारा बोल सकते हैं, है ना। जैसे कि घर की लाइट, वो इलेक्ट्रिसिटी अलग होती है। ठीक है, वो लाइट अलग होती है, प्रकाश अलग होता है। ठीक है, तो प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, वो उस वस्तु से हमारी आंखें, मतलब उस वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों तक वो प्रकाश पहुंचता है। तो इसके पश्चात ही हमें उस वस्तु की जो छवि होती है, जो दृश्य होता है, वो नजर आता है। जैसे कि मैंने ये मारकर देखा तो ये से यहाँ से प्रकाश दृश्यमान हो रहा है। जिसे प्रकार मैंने यहाँ पर बता रखा है कि ये सूर्य है और ये घास है। तो सूर्य से प्रकाश आया कहां पर? घास पर। अब घास से प्रकाश जा रहा है, ये यहाँ पर कौन है? देखने वाला। अब देखने वाले की आंखों तक जा रहा है साहब, हाँ। अब आंखों तक गया तो अब आंखों में आपको कैसे पता कि घास हरी होती है? क्यों पता चला कि हाँ घास हरी है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रकाश है उसका रिफ्लेक्शन हुआ, उसका परावर्तन हुआ, वो परावर्तित हुई। किरण परावर्तित होने के पश्चात हरे रंग का परावर्तन हुआ, तो उसके पश्चात आपको हरे रंग की घास दिखाई दी। ठीक है, हमें हरे रंग की घास दिखाई देती है क्योंकि ये हमें हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। ठीक है ना। ये एग्जाम्पल आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, इसको अच्छे तरीके से समझा दूंगा मैं, है ना। तो ये लाइट होती है जो प्रकाश है। आज हम प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं, तरंगे कितनी होती है ना। जो लाइट होती है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो मैंने एग्जाम्पल के बारे में बताया था, वो हरे रंग की घास दिखाई देती है। ठीक है, क्योंकि हरे रंग की घास का प्रकाश पे, है ना, आंखों द्वारा परावर्तित हो जाता है। कैसे? मैंने बताया कि सूर्य से जो प्रकाश से आने वाली जो किरण है, ठीक है, सूर्य से जो प्रकाश आता है वो किसके रूप में आता है? एक किरण के रूप में, तरंग के रूप में, है ना। तो ये कहां पर पड़ता है? ये आपकी घास पर पड़ गया साहब। अब घास कौन से रंग की है? घास हरे रंग की। कैसे पता चला घास हरे रंग की? कैसे बोल सकते हो आप? क्या क्या सबूत है आपके पास घास हरे रंग की? जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसका परावर्तन हुआ, वह किरण परावर्तित हो गई। परावर्तित होने के पश्चात वह आपको जो आप प्रेक्षण है, देखने वाला है, देखने वाले की आंखों तक प्रकाश पहुंचा। अब आंखों तक प्रकाश कौन सा पहुंचेगा? जैसे कि अगर हरे रंग पर कोई चीज से अपन पोक्स डालेंगे, आपको पता है हरे रंग की बोतल हो, उस पर पोक्स डालेंगे तो उधर हरे रंग का ही वो छाया बनेगी, उसका प्रतिरूप हरे रंग का ही होगा। उसी प्रकार यहां भी परावर्तन हो रहा है, परावर्तित हो रही है किरणें, उसी प्रकार आपको हरे रंग का परावर्तन हो रहा है, उसी प्रकार आपको घास हरे रंग की दिखाई दे रही है। यही कारण होता है कि प्रकाश का परावर्तन हो जाता है तो आपको हरे रंग की घास दिखाई दे। आपने सुना होगा कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है ना, आपने सुना होगा। तो वह भी प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, प्रकाश जो आकाश होता है वैसे तो ब्लैक रंग का होता है, फिर हमें नीले रंग का इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारे वायुमंडल में जो धूल के कण होते हैं उनसे प्रकाश टकराकर परावर्तित हो जाता है, जिस कारण हमें आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रकाश विकिरण, प्रकाश की प्रकृति। जो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। जो प्रकाश है उसकी प्रकृति किसके समान होती है? दोहरी प्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर होता है ना। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या होता है? दोहरी प्रकृति, है ना। किसकी? तरंग की एवं कण की, ये दोनों के समान प्रकृति दर्शाती है। जो आपका प्रकाश होता है, विकर्ण होती है, वो कण एवं तरंग के समान गति या समान गति भी दर्शाती है एक तरीके से, मतलब ड्यूअल नेचर होता है ना, दोहरी प्रकृति की होती है। अब प्रकाश तरंग संचरण का सिद्धांत किसने दिया था? वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ये सिद्धांत जर्मन के विद्वान थे, जो जर्मन है वहां के विद्वान थे हाइगेंस। उनने सन 1978 में
1978 में प्रकाश तरंग संचरण का सिद्धांत दिया, है ना। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट का प्रतिपादन किया, है ना। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हाइगेंस ने किया, ठीक है। प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है? ये यहां बता रखा है मैंने। ये तरंग यहां से यहां जा रही है, ठीक है। इस प्रकार संचरण होता है तरंग का। और किस प्रकृति में हो रहा है? तरंग एवं कण के रूप में। तरंग को आप तरंग भी मान सकते हैं, ये कण भी मान सकते हैं, उसके रूप में ये संचरण वो गति कर रही है, ठीक है। प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती। कौन सी तरंगे होती? अनुप्रस्थ तरंगे होती। डालिए नोट, जब किसी माध्यम में तरंग संचालित होती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। कणों के कंपन की दिशा के आधार पर तरंगे दो प्रकार की होती है, ठीक है। तरंगे कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। चलिए आगे चलते हैं, बताता हूं मैं तरंगे कितने प्रकार की होती। अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है। हम प्रकाश के गुणों के बारे में जान रहे थे, ठीक है। मैंने बता दिया था कि तरंग दो प्रकार की होती। कौन कौन सी? अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे कैसे गति करेंगे? इस प्रकार गति करेगी, सरल माध्यम में, ठीक है ना। सरल माध्यम या कोई भी माध्यम ले लो, उसमें सीधी गति करती है, ठीक है। जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है ना, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, है ना, ये किस प्रकार गति करती है ना, इनके बारे में बताएंगे, ठीक है। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वतंत्र रूप से हवा में भी गति कर सकता है, ठीक है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। क्या करता है? सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है सीधी रेखा में चलता हुआ? क्योंकि प्रकाश तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, जो उसकी वेवलेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है। अब मैंने बताया था कि दोहरी प्रकृति का है, कण कण के समान भी मान सकते हैं प्रकाश को। अब प्रकाश किरण किस प्रकार गति करती है? जिस प्रकार ये यहां से यहां तक किरण चल रही है, ठीक है, तो ये कितनी दूरी तय कर रही है ना, ये यहां से यहां फिर चली। अब इन दोनों के बीच में मैंने एक चीज लिख रखी है, वेवलेंथ। वेवलेंथ किसे बोलते हैं? प्रकाश तरंगदैर्घ्य को, है ना। तो क्या समझे आप कि जो स्वतंत्र माध्यम में तरंग गति करती है, तो गति करने में जितनी दूरी तय की गई है ना, उसको ही वेवलेंथ कहते हैं, उसे ही तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ठीक है ना। अब इस प्रकार जो मैंने बताया आपको, तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, है ना। प्रकाश के तरंगों के गुणों के बारे में अपन ने अच्छे से जान लिया। अब अपन अगली क्लास में अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगों के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। जय श्री कृष्णा, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।